दोस्तों आप सभी का स्वागत है टीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए लगभग 1000 पदों पर भर्ती विज्ञापन यहां पर जारी होने वाला है और कुछ यहां पर भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है, जिसमें बिजली विभाग के जो पद है शामिल है उसको लाया हूं, डाटा एंट्री ऑपरेटर। साथ ही साथ यहां पर आपके हाई कोर्ट में जो भर्ती निकली है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, उसकी यहाँ पर डिटेल लेकर आया हूँ। साथ ही साथ बिजली विभाग में पावर कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर और अटेंडेंट के पदों पर बम्पर भर्ती होनी है, लगभग 700 पदों पर। तो आप सभी तैयार रहिए। आइए मैं पूरा डिटेल में यहाँ पर बता देता हूँ क्या रहेगा। तो देख सकते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं संयंत्र परिचारक के पद पर कार्य करने के इच्छुक आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों का विवरण क्या रहेगा, तो देख सकते हैं सबसे पहले अनारक्षित के लिए टोटल 96 पद है, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 28 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 42 और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 15, टोटल 181 पदों के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी होना है, जो कि व्यापम के माध्यम से भर्ती होनी है। तो आप सभी तैयार रहिए। उसके बाद यहाँ पर जनरेशन कंपनी के परिचारक श्रेणी 3 के पदों का विवरण क्या रहेगा, तो विद्युत कार्य का 105 पद है और उसके बाद है फीटर का 99, टर्नर का 99, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल का 99 पद। उसके बाद है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का टोटल 98 पद। तो इस तरह टोटल 500 पदों के लिए यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। तो आप सभी के लिए बेहतरीन न्यूज़ है। तो इसके लिए जो योग्यता क्या रहेगी, तो टोटल जो रोजगार का सुनहरा अवसर डाटा एंट्री ऑपरेटर का 285 पद है और जो यहाँ पर 20 पद आपको देखने को मिलेगा, तो नीचे मिल जाएगा प्लांट अटेंडेंट का 500 पद। तो इस तरह यहाँ पर देख सकते हैं बम्पर भर्ती है। उपरोक्त पदों का वेतनमान भर्ती के लिए वांछित अर्हता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया एवं अन्य शर्तों को जानकारी हेतु पावर कंपनी की वेबसाइट www.cspc.co.in पर ऑनलाइन आवेदन हेतु व्यापम के जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट cgvyapam.choice.in पर अवलोकन करें। यह नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो लगाई गई है उसके तहत है, CSPTCL के तहत रहेगा और बम्पर भर्ती है। तो आप सभी तैयार रहिए। इसका विज्ञापन कल परसों तक यहाँ पर रिलीज़ कर दिया जाएगा। कंटिन्यू व्यापम में वैकेंसियाँ निकल रही है, बम्पर वैकेंसियाँ ये बैक टू बैक आप चैनल में देख सकते हैं। बहुत सारे विभागों में यहाँ पर भर्तियाँ निकली हैं, पुलिस विभाग में और व्यापम में और छात्र अधीक्षक का भी जल्द यहाँ पर निकलने वाले। तो आप सभी तैयार रहिए। जिसकी भी तैयारी करना अच्छे से तैयारी करिए। चलिए यहाँ पर बिजली विभाग में और डाटा एंट्री ऑपरेटर का निकला है, उसको मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी जनरेशन कंपनी लिमिटेड CSPGCL के तहत 3 अक्टूबर को यहाँ पर वैकेंसी निकली है और इसमें दिया है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के नियमित पद पर कार्य करने हेतु इच्छुक उम्मीदवार जो कि निम्न अनुसार अर्हता प्राप्त आवेदकों से 31/10/2023 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मतलब 31 तक समय आपके पास फॉर्म भरने का। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर यहाँ पर जो निम्नानुसार रहेगा 20 पद है टोटल, आरक्षित के लिए 9, अनुसूचित जाति के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 6, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 3, टोटल 20 पद है। मूल निवासी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अदर स्टेट वाले फॉर्म नहीं भर सकते। ये आपका डाइट टू रहेगा। स्टाइपेंड यहाँ पर क्या रहेगी, तो 19,000 मतलब 800 1900 पे स्केल पर रहेगा। लेवल 4 का पेमेंट रहेगी और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर अस्थायी रूप से प्रारंभिक तौर पर 3 वर्ष की परीक्षा अवधि रहेगी। प्रथम वर्ष यहाँ पर 19,800, तो इसको हटा दिया गया है और उपरोक्त मूल वेतन पर अन्य भत्ते नियमित सेवक की तरह प्राप्त होंगे। और यहाँ पर आयु सीमा क्या रहेगी, तो 1/7/2023 की स्थिति को आधार वर्ष मानकर, मतलब 1 जुलाई से न्यूनतम आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम पुरुषों के लिए 40 वर्ष रहेगा। अनुसूचित जनजाति के लिए 45, अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए 45, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 45। तो यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी उम्मीदवार को 45 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी और 3 वर्ष के यहाँ पर अधिक नहीं होगा। कार्य प्रकृति के दृष्टिगत उपरोक्त पद के लिए महिला एवं दिव्यांगजन उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे। तो शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो उम्मीदवार द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर पद पर अधोलिखित शैक्षणिक अर्हता को आवेदन की अंतिम दिनांक तक पूर्ण करना अनिवार्य है। UGC की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण एवं, तो यहाँ पर स्नातक बोला गया है, स्नातक में द्वितीय श्रेणी। दूसरा है किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष डिप्लोमा। तीसरा कंप्यूटर में अंग्रेजी में हिंदी भाषा के 5 सर्किट डिप्रेशन प्रति घंटे गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी। तो यहाँ पर केवल 2 शैक्षणिक योग्यता है। एक आपका स्नातक होना चाहिए द्वितीय श्रेणी में, दूसरा आपका 1 वर्षीय डिप्लोमा जो कंप्यूटर में। अगर आप कंप्यूटर के अलावा किसी भी अन्य चीज़ों में आप डिग्री किए हैं कंप्यूटर में, डिग्री डिप्लोमा, तो भी आप मान्य रहेंगे। और इसके लिए आपका अलग से जो टाइपिंग टेस्ट होगा, आपका एग्ज़ाम निकलने के बाद फर्स्ट
यहाँ पर ग्रेड का जो एग्ज़ाम है ये पहला स्टार्टिंग का, उसके बाद और इससे पहले भी जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर है बिजली विभाग में, उसमें भी सेम योग्यता रहेगी। और जो फीटर संबंधी जितने भी टेक्निकल है उसमें टेक्निकल मांगा जाएगा। इससे पहले जो टेक्निकल मांगा गया था सेम, तो उसी तरह ITI अगर आप किए होंगे 12वीं प्लस ITI जिस भी ट्रेड में, तो उसमें फॉर्म डाल पाएंगे। देख सकते हैं उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता 1 और 2 में कंप्यूटर संबंधी अर्हता निम्नानुसार रहेगा। ऐसा देखो जो UGC से मान्यता प्राप्त संस्था हो, देख सकते हैं यहाँ पर BE है कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BSc कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BCA में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी स्नातक हो भी इसमें पात्र रहेंगे। न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक के साथ MSc कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MCA स्नातकोत्तर। उन्हें कंप्यूटर संबंधी योग्यता के लिए पृथक से अन्य प्रमाण पत्र या डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष डिप्लोमा DCA PGD से प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई है। कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा DCA प्रमाण पत्र। ITI से कंप्यूटर ऑपरेटर में 1 वर्षीय प्रोग्राम असिस्टेंट, कोपा व्यवसाय में 1 वर्षीय यहाँ पर कोर्स है तो भी आप मान्य रहेंगे, अथवा PGD से प्रमाण पत्र। उम्मीदवार को पद की शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता के मापदंड आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम दिनांक तक पूर्ण करना अनिवार्य है। ये जानकारी जल्दी से आप फॉर्म भर दीजिए। आवेदन आपको कैसे करना है? आवेदन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी की वेबसाइट www.chpc.co.in पर उपलब्ध कराई गई, जिसे डाउनलोड कर निर्धारित प्रारूप में भरकर समस्त स्व हस्ताक्षरित दस्तावेज तथा शैक्षणिक योग्यता, अनुभव इत्यादि के साथ भरकर उक्त सुझाव को ध्यान में रखते हुए नियत तिथि तक आवेदन किया जा सकता है। पर्याप्त आवश्यक दस्तावेज के अभाव में आवेदन स्वीकार किया जा सकता है। अस्वीकार आवेदन दिनांक 31/2023 तक निम्न पते पर प्रेषित करना, मतलब ऑफलाइन आपको फॉर्म भरना। पता है मुख्य अभियंता यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, शेड नंबर 3, विद्युत सेवा भवन परिसर डगनिया, रायपुर, 492013 ईमेल है यहाँ पर देख सकते हैं। इस पते पर आपको भेजना है। ऑफलाइन फॉर्म रहेगा। आवेदन निर्धारित प्रारूप में भरकर लिफाफे के ऊपर डाटा एंट्री ऑपरेटर पद हेतु आवेदन लिखे। केवल पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन शुल्क क्या रहेगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं बम्पर आवेदन शुल्क है। आरक्षित एवं अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को 700 रुपये एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को 500 रुपये। तो देख ताक के भरिएगा, जिसके पास योग्यता वही फॉर्म भरिए। उम्मीदवार द्वारा आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन हस्तांतरण के माध्यम से RTGS, नेफ्ट, IMPS डिजिटल माध्यम से सहायक प्रबंधक के लिए रायपुर खाता क्रमांक, इस खाता क्रमांक पर आपको करना है। पंजाब नेशनल बैंक रायपुर शाखा में देय होगा। उम्मीदवार द्वारा हस्तांतरण की प्रति आपको ट्रांजैक्शन डिटेल आवेदन के साथ संलग्न कर भेजना होगा। उम्मीदवार द्वारा हस्तांतरण की प्रति अपना नाम, पत्राचार हेतु पूर्ण पता, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल की जानकारी दी जाए। आवेदन शुल्क के बिना आवेदन अस्वीकार किए जाएंगे। आवेदन शुल्क के रूप में जमा की गई राशि अति प्रदेय है एवं नॉट रिफंडेबल है। किसी भी स्थिति में न तो वापस की जाएगी, न ही स्थानांतरित की जाएगी अथवा अग्रिम भर्ती चयन हेतु सुरक्षित की जाएगी। अंतिम दिनांक आवेदन प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक 31/10/2023 है, तो आप जल्दी से जल्दी भेज दीजिए। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी? तो चयन प्रक्रिया प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर उम्मीदवार की ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आयोजित की जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न एवं वैकल्पिक उत्तर हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषा में होंगे, तथापि हिंदी अनुवाद में भिन्नता होने पर अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होंगे। प्रतियोगी परीक्षा 2 घंटे की होगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न में बहुविकल्पी उत्तर होंगे, जिसमें से एक उत्तर सही होगा। प्रत्येक सही विकल्प हेतु 1 अंक निर्धारित है। गलत उत्तर पर 1/4 यहाँ पर कटौती की जाएगी। उम्मीदवार जिन प्रश्नों को उत्तर अंकित नहीं किए जाएंगे उसके लिए 0 अंक निर्धारित है। प्रतियोगी परीक्षा में निम्नलिखित विषयों के समावेश होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य ज्ञान 25 अंक, सामान्य कंप्यूटर 15, सामान्य मानसिक 15, सामान्य गणित 15, सामान्य हिंदी 20 और सामान्य अंग्रेजी 10। चयन प्रक्रिया के अगले चरण हेतु प्रतियोगी परीक्षा के कुल 100 अंकों में आरक्षित व अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को 40% पासिंग एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कौशल परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा में सफल उम्मीदवार की विज्ञप्ति के पदों के अनुसार 4 पृथक प्रवृत्त सूची निर्मित की जाएगी। प्रवृत्त सूची में विज्ञापित पदों की प्रवर्गवार संख्या से 5 गुना उम्मीदवार को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और उसके बाद कौशल परीक्षा में कंप्यूटर में अंग्रेजी के 5 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति 50 अंक, कंप्यूटर में हिंदी की डिप्रेशन की 50 अंक, अंग्रेजी में हिंदी भाषा की उक्त कौशल परीक्षा में पृथक पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 50-50 अंक की प्रत्येक कौशल परीक्षा में न्यूनतम 30-30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अंग्रेजी एवं हिंदी की भाषा की कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवार की प्रतियोगी एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। तो ये जानकारी रही। प्रवृत्त सूची में से विज्ञापित पदों की प्रवर्गवार संख्या से 3 गुना उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा और दस्तावेज के सत्यापन में पाए गए उम्मीदवार की प्रतियोगी एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित प्रवृत्त सूची में
से छत्तीसगढ़ शासन के आरक्षण रोस्टर के अनुसार यहाँ पर दी जाएगी। समान अंक होने की स्थिति में उम्मीदवार के जन्म दिनांक के आधार पर वरिष्ठ उम्मीदवार का नाम वृत्तक्रम पर लिखा जाएगा। पद स्थापना स्थल यहाँ रहेगा कोल माइन। चयनित उम्मीदवार की पदस्थापना गारे पेलमा सेक्टर 3 कोल माइन में प्रारंभिक 5 वर्ष के लिए अनिवार्य होगा। अनुबंध एवं सुरक्षा निधि जो होती है वो रहेगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो भी चाहते हैं कि आपका जॉब लगे, अच्छे से तैयारी करने वाले, वही अभ्यर्थी इसमें फॉर्म डालें। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलिए, ये फॉर्म का फॉर्मेट है, इसी फॉर्म को आपको भर कर भेजनी है। तो जो भी अभ्यर्थी भरना चाहते हैं, सिंपल है, आपको सिंपल चीज़ें दी गई है, इसको आप आसानी से भर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए अगली जो वैकेंसी उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि हाई कोर्ट से निकली है, वो भी बम्पर भर्ती है। यहाँ पर देख सकते हैं अगली जो भर्ती है हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर की तरफ से निकली है, जो कि यहाँ पर विज्ञापन है और 4/10/2023 की स्थिति में। डेट आप यहाँ पर जो सबमिट आपको करना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, 5/10 आज से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट आपका रहेगा 31/10 तक रहेगा, मतलब 31 अक्टूबर तक। यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एलिजिबल जो पात्र कैंडिडेट हैं। और यहाँ पर पोस्ट जो कि टोटल 143 पोस्ट निकला हुआ है, जो कि असिस्टेंट ग्रेड 3 का कितना है, असिस्टेंट ग्रेड 3 का है, जो कि हाई कोर्ट में यहाँ पर बिलासपुर में इसकी भर्ती होनी है। टोटल जो पोस्ट है 143 है और वेतन जो रहेगा मेट्रिक लेवल 4 का 19,500 बेसिक। सामान्य कैटेगरी के लिए यहाँ पर 72 पोस्ट रखा गया है और SC के लिए 23 पोस्ट है, ST के लिए 28 और OBC के लिए यहाँ पर 20 पोस्ट है। इसमें इंक्लूड 21 फॉर वुमेन, मतलब 72 में 21 महिला के लिए, 4 दिव्यांग के लिए। उसके बाद SC में 6 महिला के लिए, 1 दिव्यांग, ST में 8 वुमेन के लिए है, 1 दिव्यांग। उसके बाद OBC में 6 महिला, 1 दिव्यांग। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, तो मस्ट बी अ ग्रेजुएट फॉर, मतलब आपको स्नातक होना अनिवार्य है, कोई भी यूनिवर्सिटी से कोई भी सब्जेक्ट में स्नातक है। साथ ही साथ 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, कंप्यूटर फॉर ITI और एनी यहाँ पर रिकॉग्निशन बोर्ड या यूनिवर्सिटी। आपको यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर होना चाहिए, ITI से भी आपको मान्य रहेगा, कोपा और कंप्यूटर दोनों यहाँ पर चल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो highcourt.cg.go.in पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आपको जाकर फॉर्म भरना है और ऑनलाइन फॉर्म आपका रहेगा ये। और इसके जो बाकी डिटेल है आपको मैं नीचे बता देता हूँ कैसे आपका सिलेक्शन होगा। जो एज है, एज लिमिट क्या रहेगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं एज लिमिट मिनिमम आपका 21 वर्ष रहेगा, अधिकतम आपका 40 वर्ष 1/1/2023 की स्थिति में। अदर स्टेट वालों के लिए केवल 30 साल तक रहेगा और बाकी छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए 40 साल तक। ST SC OBC को 5 वर्ष की छूट रहेगी, वो छूट आपको मिलेगा। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। द सिलेक्शन सेल बी मेड ऑन द बेसिक रिटर्न एग्जाम एंड स्किल टेस्ट। पहले आपका एग्ज़ाम होगा, लिखित एग्ज़ाम, उसमें पास कर जाएंगे तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। द एग्जामिनेशन सेल बी कंडक्ट 2 फेज, मतलब 2 फेज में रहेगा। तो फेज़ 1 है रिटर्न टेस्ट, फेज़ 2 है स्किल टेस्ट। फेज़ 1 में क्या क्या रहेगा रिटर्न टेस्ट में, तो यहाँ पर देख सकते हैं द टेस्ट सेल बी कंस्टिट ऑफ 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें क्या क्या रहेगा, इंग्लिश नॉलेज रहेगा, मेकिंग अ स्मॉल देख सकते हैं सेंटेंस, स्पेलिंग है ना, इत्यादि रहेंगे। उसके बाद जनरल ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर का रहेगा। और यहाँ पर देयर सेल बी नो माइनस मार्किंग, यहाँ माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। 50 प्रश्न 50 अंकों का रहेगा। उसके बाद सेकंड आपका क्या रहेगा, सेकंड आपका जो स्किल टेस्ट है 1:10, मतलब 10 एक पोस्ट के लिए 10 उम्मीदवार को बुलाया जाएगा। तो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट 250 वर्ड 10 मिनट में 50 मार्क, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश 300 वर्ड 10 मिनट में दोनों रहेगा। स्किल टेस्ट आपका रहेगा जो कि 100 मार्क रहेंगे, 100 जिसमें 50 आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट हिंदी और 50 आपका अंग्रेजी। तो ये सिंपल है। इसका जो आपका रहेगा यहाँ पर अंग्रेजी नॉलेज और बी है आपका कंप्यूटर ऑपरेशन नॉलेज का। इसमें देख सकते हैं माइनस मार्किंग नहीं है, सेल बी नो माइनस मार्किंग। जो भी अभ्यर्थी है इसमें आपका 1 to माइनस मिस्टेक रहेगा आपका स्किल टेस्ट में, बाकी यहाँ पर आपका नहीं रहेगा। तो ये जानकारी रही। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और फॉर्म अवश्य भर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई आपको कैसे करना है यहाँ पर देख सकते हैं, सारी डिटेल दे दिया गया है और सिंपल सी फॉर्म बात है, आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म आपका रहेगा। तो चलिए दोस्तों, जानकारी रही। कुछ भी डाउट्स मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।